मॉर्निंग क्लास। क्लास आज का हमारा लेक्चर रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में AP के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने से पहले अपन को कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट है सीक्वेंस। बेटा ये सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक नंबर होता है, मतलब नंबर्स का एक सेट होता है, ठीक है ना। और इनको हम अरेंज करते हैं किस कौन से ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो हम सीक्वेंस की अगर बात करें तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाएगी इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स, इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स arranged in definite order, arranged in डेफिनेट ऑर्डर। मतलब एक नंबर्स का सेट होता है और इनको हम क्या करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर। बेटा यहाँ पे डेफिनेट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डेफिनेट मीनिंग है कि एक निश्चित ऑर्डर में अगर हम किसी नंबर्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। हमने जैसे हमारा एग्जांपल है यहाँ पर, ये हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये नेचुरल नंबर्स है, ये क्या है, एक अरेंज है एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज है, ठीक है ना। डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है, एक निश्चित ऑर्डर में, जैसे 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर क्या हुआ हमारे पास 5 आया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल रहेगा, सपोज एग्जांपल इज 100 70 40, ठीक है, 30 10 आएगा, 10 एंड सो, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका एक सीक्वेंस वाला एग्जांपल हो गया। दैट 100 में से 30 को माइनस करेंगे 70 आ गया, 70 में से 30 माइनस करेंगे 40 आ गया, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो एक 10 आ गया, फिर इसमें 30 माइनस कर देंगे। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर चल रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा सीक्वेंस के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है सीक्वेंस का, इसको हम बोल सकते हैं फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है बेटा, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि फाइनाइट में क्या होता है, लिमिटेड टर्म्स आएंगे, लिमिटेड टर्म्स। लिमिटेड टर्म्स उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। अब फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा बेटा, लिमिटेड है। जैसे सपोज दैट हमारे पास आ गया 2 4 6 8 एंड सो ऑन, लास्ट में अगर हमारे पास क्या आ गया बेटा 100 आ गया। मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर, हमारा फर्स्ट नंबर क्या रहेगा 2 एंड लास्ट नंबर क्या रहेगा हमारे पास 100। तो ये क्या है, एक लिमिटेड टर्म है, ठीक है ना। इसमें एक लिमिटेड एक मतलब एक अपन देख लिया है, एक 50 टर्म्स ही इसके अंदर है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, लिमिटेड टर्म, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। सेकंड क्या होता है बेटा इसका, इनफाइनाइट में क्या होता है, इसमें तो फाइनाइट में लिमिटेड टर्म होते हैं, बट इनफाइनाइट में क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। अब अनलिमिटेड टर्म्स का मीनिंग क्या हो गया, जैसे हमारे पास हमने फर्स्ट में लिया था नेचुरल नंबर्स लिए थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और सो ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, सो ऑन मीन होता है ये है, ये जो आपकी जो
ये टर्म्स की जो लाइन जा रही है ये क्या जा रही है, एक इनफाइनाइट तक जा रही है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, अनलिमिटेड टर्म्स बोलेंगे, ठीक है ना। और अनलिमिटेड टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल सकते हैं। यस और नो? ओके, इतनी बात समझ में आती है आपको? ओके, तो ये तो हो गए हमारे सीक्वेंस। अब बेटा बात करते हैं, यहाँ पर एक आएगा सीक्वेंस और सेकंड वाला मैं बता दूं आपको सीरीज। सीरीज और सीक्वेंस क्या होते हैं, तो इनमें अपन डिफरेंस देखेंगे। तो देखो बेटा, सीक्वेंस में तो क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर्स हो जा रहे थे, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर्स क्या हो रहे थे, ये बीच बीच में क्या आ रहे हैं, आपके कोमा आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कोमा। तो अगर मैं आपको कोमा हटा के यहाँ पर सबके अंदर प्लस का साइन लगा दूं, सब में क्या लगा दूं, प्लस का साइन लगा दूं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज। थोड़ा सेकंड हो जाएगी आपकी सीरीज। सीरीज क्या होती है कि अगर हम सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होते हैं जिनमें बीच बीच में कोमा आ रही है, ठीक है ना, तो कोमा को हटाकर अगर मैं इनमें प्लस साइन लगा दूं, ठीक है ना, और मैं इन सबका सम कर दूं, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, हम सीरीज कहते हैं। मीन क्या हो जाएगा, ऑल या सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मीन क्या हो गया, द सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब जितने भी टर्म्स हैं जितने भी ऑल टर्म्स हैं उनका हम सम करेंगे, तो किसके टर्म्स होने चाहिए, सीक्वेंस के टर्म्स होने चाहिए, कॉल्ड सीरीज। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होते हैं और सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस तो क्या होता है बेटा, कि सीक्वेंस के अंदर जो भी नंबर होते हैं वो कोमा के साथ होते हैं, बट सीरीज में क्या होते हैं, जितने भी सीक्वेंस नंबर होते हैं अगर कोमा टाइप उनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो इनसे क्या आता है, हमारा सीरीज बन जाता है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। तो बेटा ये क्या हो गया, आपका एक सीरीज का एग्जांपल हो गया। इतनी बात समझ में आती है? तो हमने सीरीज देख ली। अब हम देखेंगे हमारा प्रोग्रेशन। हमारा प्रोग्रेशन क्या होता है, थर्ड वाला आता है व्हाट इज प्रोग्रेशन। बेटा प्रोग्रेशन क्या होता है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी एपी लेते हैं या फिर जब हम कोई सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है ना, तो सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है, जो सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। अब जनरल टर्म मतलब क्या है, जनरल टर्म का मतलब होता है जैसे सपोज देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनको डायरेक्टली मेरे को बताना है कि इस लाइन का या इस नेचुरल नंबर का 49th टर्म क्या होगा, 49th टर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो 49th टर्म के लिए जो मैं जनरल टर्म, ये 49th टर्म क्या है हमारा, ये जनरल टर्म है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। आगे बात समझ में? तो प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी सीक्वेंस का, किसी डेफिनेट सीक्वेंस का, नॉट मतलब एक डेफिनेट ही सीक्वेंस होना चाहिए, इनडेफिनेट सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, और उसका जो हम जनरल टर्म निकालेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक आपको नोट लगा के बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक नोट लगा दिया, नोट के अंदर मैंने बहुत ही अच्छी बात बताई है। क्या बताई है कि ऑल प्रोग्रेशन आर, मतलब जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस। तो यहाँ नोट हो जाएगा ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, मतलब जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं बेटा इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं। बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन, नॉट प्रोग्रेशन मतलब क्या होगा, जितने भी बेटा प्रोग्रेशन होते हैं उन सबको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, बट जितने भी सीक्वेंस होते हैं उनको हम प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में क्या होता है, एक सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर, अब जैसे मान लो हमने प्राइम नंबर ले लिया बेटा, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के अंदर 2 3 5
7, 11, 13, ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम। बट ये क्या है? हमारे सीक्वेंस में। क्या है ये? सीक्वेंस में। अब मैं आपको बोलूँ कि इस सीक्वेंस के अंदर आपको 49th टर्म निकालना है, 49th टर्म फाइंड करना है। तो 49th टर्म फाइंड करने के लिए आपको इस सीरीज को लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा, मतलब इस सीक्वेंस को आपको 49 तक लिखना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो ऑर्डर है ये क्या है? एक डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, मतलब फिक्स ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे ये बात बोली गई है कि जितने भी हमारे प्रोग्रेशन होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं बेटा? सीक्वेंस होते हैं। बट जितने भी सीक्वेंस होते हैं उनको प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। यस और नो? ओके। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? मतलब एक ही रहेगा। तो व्हाट इज एपी? तो एपी क्या होता है बेटा? तो एपी है हमारा एक सीक्वेंस होता है। तो इट इज मतलब नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। सो एपी क्या हो जाएगा? इक्वल टू इट इज ए सीक्वेंस ऑफ it is a sequence of numbers such that the difference is constant। मतलब समझना बेटा कि इट इज ए सीक्वेंस। ये क्या है? एक सीक्वेंस है। किसका? नंबर्स का एक सीक्वेंस। ओके। सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब इनका जितने भी इसमें जो सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है ना, सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स आपको फिल करने हैं या दिए गिवन होंगे, ठीक है ना, उनका जो डिफरेंस होगा बेटा वो सब में सब क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? एक निश्चित नंबर हमारे पास आएगा, एक फिक्स नंबर हमारे पास आएगा। सपोज दैट कि हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया 5, 10, 15, 20 एंड सो, ठीक है ना। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में और इन दोनों में, इनका सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? कांस्टेंट आ रहा है, मतलब एक फिक्स नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, ओके। सो अब अपन बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ही एग्जांपल हम ले सकते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, उसी को हम बोल देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज दैट कि हमने लिया 100, 70, 40, 10 ऐसा, ठीक है ना। तो बेटा इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30 का आ रहा है। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है? 30 का आ रहा है। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? 30 का आ रहा है, ठीक है ना। तो जो 30 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है या कोई निश्चित या कोई फिक्स, जो फिक्स अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ओके। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अब एक जनरल टर्म है हमारे पास, एक जनरल टर्म, ठीक है ना। वो जनरल टर्म कौन सी है? an इक्वल टू वन प्लस -1 इसकी पावर n, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो जाएगा मल्टीप्लाई n, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई n, मतलब हमारे पास क्या है? एक जनरल टर्म है। अब आई मीन जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। अब आपको ये पूछ लेगा इसमें जैसे ऐसे इस प्रकार से हमारे पास प्रोग्रेशन देखकर और पूछ लेगा फाइंड नेक्स्ट टर्म्स, मतलब आपको पूछ लेगा फाइंड कीजिए नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म। अब आपको
इस टाइप से आपको जनरल फॉर्म देगा और पूछ लेगा कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म या फाइंड फर्स्ट 10 टर्म्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटा देखो जब भी आपको जनरल फॉर्म देगा, ठीक है ना, या जनरल टर्म देगा, तो उसको में क्या करना है, जो n की वैल्यू होगी उसमें क्या करो, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा n इक्वल टू 1 लूँगा, ठीक है ना। n इक्वल टू 1 हो जाएगा, a1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1, इसकी पावर हो जाएगी 1, बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1, ओके। तो माइनस 1 की पावर हो जाएगी 1, मतलब माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू 1 0। अब यहाँ पे लेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, बेटा हो जाएगा a2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो माइनस 1 का पावर 2 मतलब प्लस 1 और प्लस 1 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी n इक्वल टू ले हम 3, तो a3 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 की पावर हो जाएगी 3 बेटा, तो इंटू हो जाएगा ये 3, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0 आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 0 4 0 8 4 0, इस प्रकार से हमारे पास क्या बनेगी, एक टर्म, मतलब एक एपी एक सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा किसी भी जनरल फॉर्म से एपी को बनाना, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, गिवन थी जनरल टर्म, गिवन थी जनरल फॉर्म भी गिवन थी, इससे मैंने क्या बना दिया, एक एपी बना दिया, ठीक है ना बेटा। क्या बना दिया मैंने, एपी बना दिया। वो एपी क्या बने हमारे पास, एपी का फर्स्ट टर्म क्या था बेटा 0, फिर 4, फिर 0, इस प्रकार, ठीक है ना। तो एपी तो नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्या, सीक्वेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, सीक्वेंस बोलेंगे, यस और नो, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। नेक्स्ट